दिल्ली मौसम का मजा ले रहा है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि देश के वजीरे आला हमारे शासक प्रशासक तानाशाह माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए, तो भाई हम तो डर गए। मजा नहीं लेंगे तो पता चले जेल में डाल देंगे। अभी तो अच्छे नहीं है सर, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जब मैं ऐसे में रनिंग करता था, लेकिन अभी रनिंग में बंद करके बैठा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना धुंध होता है, इतना पोल्यूशन होता है कि डॉक्टरों ने मना कर रखा है। देश का युवा मोदी जी से कहना चाहता है कि भाई पहले तो ये पद छोड़ दो, और कोई अगर आपकी सरकार में, आप ही की गवर्नमेंट में हो अगर कोई जो सोचता हो कुछ आगे की जनरेशन के बारे में, तो कुछ हो सकता है, वरना तो इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है मोदी जी से, वैसे जा चुकी उम्मीद। नमस्कार साथियों, आज हम चलते चलते पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जब यहाँ पहुंचे तो देखे यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और कैसे है। अभी तो अच्छे नहीं है सर, सांस लेने में परेशानी हो रही है। और जब मैं ऐसे में रनिंग करता था, लेकिन अभी रनिंग में बंद करके बैठा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना धुंध होता है, इतना पोल्यूशन होता है कि डॉक्टरों ने मना कर रखा है। और ये चेहरे पर मफलर क्यों बांध रखे हैं आप? ये चेहरे पे पट्टी है सर, मफलर एक निशानी है उस पट्टी का, क्योंकि सरकार इसी तरीके से हमारी है, उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, छोटे छोटे बचकाने हरकत, ताकि मुद्दा वो टल जाए, अगले साल के लिए मुद्दा टल जाए। वो कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे, ताकि जो दिल्ली जो भारत का ताज है वो सही ढंग से सुरक्षित हो सके, लोगों के लिए या जानवरों के लिए या पशु पक्षी के लिए। सरकार से आप क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से मैं बोलना चाहता हूं कि आप मुझे गलत साबित कर दो। मैं जो पट्टी बांध करके आपके पोर्ट्रे कर रहा हूं, आपको दर्शा रहा हूं मैं, मुझे आप गलत साबित कर दो। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे गलत साबित करोगे। और बड़े भाई कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया, लेकिन की हालत खराब है बस। शुभ नाम क्या होगा आपका? अभिषेक चौहान। कहाँ से है? मैं वैसे अभी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन हूँ यूपी से। अच्छा जी, तो आने का कारण यहाँ? आने का कारण नेशनल इमरजेंसी चल रही है भाई, हेल्थ इमरजेंसी है, और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। छोटे बच्चों के लंग्स इस समय एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो डेवलप ही नहीं होंगे, जितने AQI में जी रहे हैं वो डेवलप ही नहीं होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चू तक नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो कितने शर्म की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मजा आ रहा है मौसम में, मजा आ रहा है। सही बोल रहे हैं। जिस देश के बच्चे युवा और डेवलप ही नहीं हो गए उनके लंग्स, वो क्या कर लेगा? कहाँ जाएगा वो देश? वो बनेगा विश्वगुरु? मोदी जी तो कुछ भी कहे, लेकिन देश का युवा मोदी जी से क्या कहना चाहता है? देश का युवा मोदी जी से कहना चाहता है कि भाई पहले तो ये पद छोड़ दो, और कोई अगर आपकी सरकार में, आप ही की गवर्नमेंट में हो अगर कोई जो सोचता हो कुछ आगे की जनरेशन के बारे में, तो कुछ हो सकता है, वरना तो इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। हमें तो कोई उम्मीद नहीं है मोदी जी से, वैसे जा चुकी उम्मीद। पोल्यूशन को लेकर केंद्र सरकार को कोई राय, राज्य सरकार को कोई राय तो कुछ नहीं है जी, उनके पास इतने सारे जो उन्होंने ये बना रखे हैं चीजें करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कितना पोल्यूशन है, ये फैब्रिकेशन करते हैं पूरे डेटा के साथ। पहले तो एक्सेप्ट करें कितना पोल्यूशन हो रहा है। AQI 800 700 800 900 900 चल रहा है, दिखाते कितना है? 250 500 दिखा रहे हैं। 500 तो उनके मीटर फेल हो जाते हैं, वो उसके बाद दिखाते ही नहीं उसके ऊपर। अच्छा जी। हाँ, दिक्कत तो यही है कि पहले एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, इतना बुरी हालत चल रही है। पहले एक्सेप्ट करें, उसके बाद तो कुछ मेजर्स की जो एक्सपर्ट्स है वो मेजर्स बता रहे हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन की जो प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर उससे प्रॉब्लम हो रही है, कैसे जो ये व्हीकल से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खराब है उससे उसको सुधारने की जरूरत है। कितने सारे मेजर्स बताए जा चुके हैं। अच्छा, ये सरकार जो पानी का छिड़काव कर रही है रास्ते के ऊपर, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ, इससे उनके जो मीटर में है ना वो कम दिख जाता है, बस ये हो जाता है। अच्छा, उनके मीटर में कम हो जाता है? हाँ, बस उनके मीटर में कम हो जाता है, बाकी मरे लोग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मौसम का मजा ले रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोले मजा लो। हाँ, मोदी जी कल बोले ना उस दिन सदन के पहले जब शुरू हो रहा था कि मौसम का मजा लीजिए। अच्छा, बस उनका मान रहे हैं बात, तो यंत्र मंत्र भी इसलिए आगे दिखाते उनको कि मोदी जी हम लोग मजा ले रहे हैं। अच्छा, पूरी दिल्ली, पूरा दिल्ली मजा ले रहा है, हम लोग भी मजा ले रहे हैं। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है, उनको बात करनी चाहिए कि हम यहाँ की पोल्यूशन को कैसे सही करें, कैसे चीजें सही करें, लेकिन वो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए।
क्या ही किया जाए, मजा ले रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? इस पे कुछ चर्चा हो, कुछ इसका प्रोडक्टिव निकले कि भाई कैसे हम लोग इसको कम करें, कैसे वो करें। लेकिन अब सरकार ही ऐसा कह रही है कि मौसम का मजा लीजिए। आपकी तो कुछ जवाबदेही होगी, आपको देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया इस देश का, आपकी क्या जवाबदेही है? यही कि मौसम का मजा लीजिए। हम लोग भी सांस ले रहे हैं, कितना दिक्कतें हो रही है। आप जाके एम्स के डॉक्टरों को देखिए, एम्स में जाके आप देखिए, जो एम्स देश की सबसे बड़ी संस्था है, वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने लायक का नहीं है 30-35 साल के ऊपर के लोगों को, और वहाँ देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मौसम का मजा लीजिए। और बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिल्ली कैसा है? दिल्ली मौसम का मजा ले रहा है भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि देश के वजीरे आला, हमारे शासक प्रशासक तानाशाह माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। तो भाई हम तो डर गए, मजा नहीं लेंगे तो पता चले जेल में डाल देंगे। तो इसलिए मजा तो मैं लेने आया, लेकिन अंधभक्तों की तरह नहीं। ये मजा मैं लेने आया सिलेंडर के साथ। ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं क्या? हाँ जी, अच्छा, जरूरत पड़ गई है। जरूरत पड़ गई, एक यूथ को जरूरत पड़ गई। अब सोचो जो नवजात शिशु है, जो बच्चा है, उनकी क्या स्थिति होगी। स्थिति बहुत सख्त खराब है। AQI लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, हजारडस एयर हो चुकी है, टॉक्सिक एयर है। उस टॉक्सिक एयर में हम कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमें ही पता है। मतलब स्थितियां बहुत खराब है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार को यह कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी निभाए। सरकार जो है जिम्मेदारी से ना भागे। सरकार इधर उधर का काम न करे। सरकार जो है AQI मॉनिटर के जगह जाकर के पानी का छिड़काव न करे, और छिड़काव कर करके डाटा मैनिपुलेट एक समय तो कर सकता है, लेकिन जो समस्या का मूल है उससे कैसे निपटेंगे भाई? दिल्ली में इतना AQI बढ़ रहा है, दिल्ली में लगातार खराब हवा हो रही है, तो उससे कैसे निपटेंगे? उससे कैसे, उसके लिए आपका रोड मैप क्या है, आपका विजन क्या है? उस पर कोई बातचीत नहीं है। बस ये है कि AQI को डाउन कर दो। अपने घर तो AQI मीटर लगवा लेंगे, तो अपने घर जो है एयर प्यूरिफायर लगवा लेंगे। लेकिन भाई एयर प्यूरिफायर तो लगवा लोगे, लेकिन सवाल यह है कि उस एयर प्यूरिफायर जो है PM 2.5 और PM 10 रोकता है। उसके अलावा जो नाइट्रोजन घुस रही है, जो सल्फर डाइऑक्साइड घुस रही है, जो मोनोऑक्साइड जा रही है, जो टार बन करके तुम्हारे फेफड़ों में बैठ रही है, उसको कैसे रोकोगे यार? ये तो बहुत खतरा है। नहीं चेते जनाब, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हमारी बहुत बुरी तरीके से रहने वाली है। मतलब बहुत स्थिति खराब है भाई साहब। नहीं, दिल्ली का पोल्यूशन का मामला तो निरंतर खराब ही रहता है, ठीक है, लेकिन इस बार लगता है कुछ ज्यादा ही है। आपको एक मजबूत विल पावर के साथ काम करना होगा। आपको सिर्फ सोशल मीडिया और इस तरीके से मैनिपुलेट करके जनता को गुमराह करने के लिए नहीं करना होगा। आपको एक विल पावर के साथ काम करेंगे तभी जाकर के इसका कुछ होगा, नहीं तो अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला। पीछे जा रहा है उनके कहाँ से आई मैडम? जनता खुद दिल्ली के अंदर गुजरात से आई हूँ। यहाँ से गुजरात तमाम मोदी जी के जो क्षेत्र से। स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मोदी जी कॉलेज के क्षेत्र स्टूडेंट्स हैं, से। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे लगातार खांसी आ रही है और आंखों में जलन हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। नहीं, एयर पोल्यूशन तो दिल्ली में बहुत है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और यूथ भी काफी परेशान हो रहे हैं। और घर में भी अब एयर पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है। और कैसे हैं? कुछ सही है, क्या कुछ सही है। क्या नाम है? आदित्य, कहाँ से आए? शादरा। शादरा से। चलिए, यहाँ पर आने का कारण? दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन, AQI 400 पार हो चुका है। अच्छा, ये कारण है यहाँ पर आने का। तो सरकार से मांगे करने आए हैं। सरकार से मांग है कि कुछ राहत दी जाए, जनता को पोल्यूशन कम करा जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। इतना दिल्ली में पोल्यूशन बन रहा है, ये गैस चैम्बर बन चुका है बेसिकली। जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनको रोज 10 से 20 सिगरेट जितना पोल्यूशन उनके लंग्स में जा रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। तुषार कुमार। यहाँ पर क्या करने आए? घूमने? सर आप किस लिए आए हैं? हम तो आपसे बातें करने आए हैं। हमारे साथ है ना आप? हम आपसे बातें करने दिल्ली की आए हैं। जनता के साथ हैं आप? हम आपसे बातें करने आए हैं, आपकी बातों को जानने आए हैं, और आपके बात जो आप बोलेंगे उसको विस्तार करते हैं। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है ना, आंखें लाल हो रही है मेरी, पेन होता है आंखों में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरे घर में मेरे पापा की तबीयत खराब है। ये हालत है दिल्ली में। दिल्ली की हालत तो बहुत खराब है ये पोल्यूशन को लेकर। आप मॉर्निंग में देखिए, रोड नहीं दिखेगा आपको, पॉल्यूशन दिखेगा।
लोग इसको समझते हैं कि ठंड के कारण हो रहा है। अच्छा, युवा सरकार से क्या मांग कर रहा है? युवा सरकार से कितना ये बोल रहा है कि अगर आप पोल्यूशन कम नहीं कर पा रहे तो झूठ तो ना बोलें कम से कम। हाँ, सारी सरकार ने पोल्यूशन नहीं कम करा, चाहे वो आम आदमी हो, अब ये बीजेपी है, पोल्यूशन कम नहीं कर पा रहे, पर झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना किसी को। सिचुएशन खराब है। अच्छा, तो आज प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या है? सरकार के ऊपर दबाव डालना, पर ये सरकार की कोई नीयत नहीं है। आप देख रहे थे दिन से बैठ के सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं जनता को। इनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, ना इनकी नीयत है। सर, सरकार तो ये पानी की छिड़काव भी कर रही है। वो सब क्या हिंदी अंग्रेजी में नॉनसेंस बोलते हैं उसे। जी, उससे कोई समाधान नहीं होने वाला है। आपने बसें खरीदी, आप गाड़ियां कम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से 5000 बस है। कब MC मेहता वाले केस में कितनी बस बोली थी? 12,000। वो अभी क्या बोले? 30,000 बस। जनसंख्या कहाँ पहुंच गई है? गाड़ियां आपको पता है कितनी? दिल्ली में गाड़ियां इज मोर देन द सम ऑफ मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। क्या नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम विशाल है। कहाँ से आया सर? मैं यहाँ पे दिल्ली में ही रहता हूँ और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से जुड़ा हूँ। और यहाँ पे ये जो आप कर रहे हैं, हाँ, ये आज जो पूरा मुद्दा है पॉल्यूशन का, हम लोग कई सारे ग्रुप्स मिलकर, साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी एक ग्रुप है जो लगातार पॉल्यूशन के मुद्दे पे काम कर रहा है, वो ये प्रोटेस्ट में हम लोग यहाँ पर आए हैं आज इस बात को कहने कि ये जो मुद्दा है वो एक दिन का मुद्दा नहीं है। और अगर हम आज प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं या फिर इससे पहले भी जितने प्रोटेस्ट हुए वो करके हम चले जाते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और कुछ महीनों में जब ये दिखने में पॉल्यूशन जब कम हो जाएगा तब लोग भूल जाते हैं अमूमन, और अगले साल ये और सीवियर होके हमारे सामने ये पॉल्यूशन आता है। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि हमें लड़ना होगा तब तक जब तक कि ये हवा पानी जो जहरीली है, जिसको गंदा किया जा रहा है रोज रोज, वो साफ नहीं हो जाता। और इसको साफ करने के लिए हमें इस पूरे पॉल्यूशन के कारणों को समझना होगा। जब तक हम उन कारणों को नहीं समझते हैं हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। सर वही पोल्यूशन है, और जो सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है तो वो भी एक कारण है। अगर कर रही होती है, पोल्यूशन हो गया मान लीजिए, लेकिन अगर सरकार कुछ कर रही होती हमें आना ना पड़ता। तो दो कारण है, एक पोल्यूशन और एक सरकार जो उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है जी सॉल्व करने का। मुख्य रूप से सरकार से क्या मांगे चल रही है आप लोगों की? मांगे ये चल रही है कि अब जो भी अभी इमीडिएट इफेक्ट जो कदम उठाए जा सकते हैं, कि जैसे कि ऑड इवन कह लीजिए, या फिर एक जैसे लॉकडाउन में कुछ दिन के लिए मतलब गाड़ियों का बैन कर दिया जाए, नो कार डे काइंड ऑफ, वैसा करा जाए। और लॉन्ग लास्टिंग ये है कि कुछ ऐसे प्लांटेशन की जाए और पेड़ पौधों को नहीं, जो उग गए हैं तो उनको ना काटा जाए। तो मतलब जो एक है कि जो अभी के स्टेप्स वो है कि गाड़ियों को बैन किया जाए निकलने से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और लॉन्ग लास्टिंग है कि प्लांट्स लगाए जाए। पिछली सरकार में भी ये समस्याएं चलती आ रही थी और दिल्ली में लगातार ये समस्या रहती ही है, लेकिन हालांकि इस बार देखा जा रहा है कि पिछली सरकार से ज्यादा इस बार में ज्यादा पोल्यूशन की एक्यूआई ज्यादा बढ़ चुकी है। वही मतलब प्रॉब्लम तो ये थी, लेकिन क्या था कि सरकार स्टेप उठाती थी। जैसे मैंने कहा कि अगर पोल्यूशन होता और अगर वो कदम उठा रहे होते हमें ना आना पड़ता। अब यही मेन है कि वो कदम नहीं उठा रहे हैं, तो डेटा से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाना है वो सब चीजें करनी है, वो सब नहीं कर रहे हैं। तो अब पराली भी जल्दी कम हो गई है, तो अब वो ये कि ये कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, मेन उसकी वजह से अब की बार पोल्यूशन ज्यादा है। ऐसी ही बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंच विद रोहित। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।